प्रस्तावना के प्रमुख तत्व, है ना। 3 तत्व हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है। पहला जाता है सत्ता का स्रोत। बताओ भाई, प्रस्तावना के अनुसार संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। सबको शक्ति कहां से मिलती है? हर 5 साल में यह शक्ति रिचार्ज करनी पड़ती है। अभी रिचार्ज का समय चल रहा है, फ्यूल भराया जा रहा है, 5 साल तक चलेगी अब गाड़ी। क्या बोलते हैं इस रिचार्ज को हम लोग? चुनाव। क्या बोलते हैं? चुनाव। हम क्या करते हैं? हम हमारी शक्ति को 5 साल के लिए किसी और को दे देते हैं। जैसे मान लो कि एक जगह से पे 10 लाख लोग हैं। कितने? है ना, 10 लाख लोग हैं। तो ये 10 लाख लोग थोड़ी 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 शक्ति देंगे एक कैंडिडेट को, वो जीत जाएगा। तो वो 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी 10 लाख लोगों के इक्वल पावर उसमें आ गई। इसलिए तो वो पावर, इसलिए उसको जनप्रतिनिधि कहा जाता है। क्योंकि हम लोग बिजी लोग हैं, हमारे पास रोज के काम है ना। हमको झाड़ू लगानी है, हमको पोछा लगाना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, कितना महत्वपूर्ण काम। इसलिए हम नहीं कर सकते रोज रोज ये सब, तो हम हमारी शक्ति को किसी और को दे देते। वो क्या होता है? हमारा रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, पर फिर बाद में वो हमारी ही नहीं सुनता। क्यों? शक्ति आ गई। पेट्रोल पंप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर तब है जब गाड़ी में पेट्रोल ना हो। टंकी भरी हुई है, अब तुम पेट्रोल पंप की तरफ देखोगे? कब तक नहीं देखोगे? जब तक खाली नहीं कर लोगे। देखो कितने मतलबी हो तुम। जब तुम इतनी सी बात पे मतलबी हो सकते हो, तो जो 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है वो कितना मतलबी हो गया होगा। और उसका पेट्रोल तो 5 साल खाली नहीं होना। क्या बिगाड़ लोगे तुम, बताओ। और अच्छा, तुम्हारी याददाश्त इतनी खराब है कि आखिरी के 6 महीने में जो तुम्हारे साथ किया जाएगा तुम उस हिसाब से चलने लग जाओगे। हैं? मेरे पिताजी एक बार वोट डालने गए, बहुत इंटरेस्टिंग। घर में 3-4 दिन से कलेश मचाए हुए थे कि इस बार इसको तो वोट दूंगा ही नहीं, एक्स पर्सन को। कोई काम नहीं कर रहा, किया इसने, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत सारी बातें। ठीक, गए वोट डालने, दूसरे को वोट डालना था उनको, पर जिसकी रोज बुराई कर रहे थे घर में, वो बूथ के बाहर ही मिल गया और पांव छू लिए उसने, हाथ जोड़ लिए। वो मामा थोड़ा ध्यान रखना। गए वोट डाल के आ गए। मैंने कहा किसको दिया? बोले उसको ही दे दिया। मैंने कहा क्यों? अरे वो तो 5 छू देते, दया आ गई। पॉइंट समझ रहे हो आप? हैं? अभी हमारे गांव में चुनाव थे। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो मेरे भैया जो है वो ग्राम प्रधान है। चुनाव थे, अब 20-25 दिन तक ऐसा माहौल रहा साहब जैसे बेटी की शादी हो। तो हलवाई उधर ही हैं, आधा गांव वहीं झीम रहा, आधा गांव रसगुल्ले भर के ले जा रहा जेब में आदमी। वो एक आदमी ने तो हद कर दी, वो गुजरात में रहता था, 3-4 कैंडिडेट से पैसे डलवाए उसने कि आना है वोट डालने के लिए, तो किराया वही देंगे जिस जो चुनाव लड़ रहा है। 3-4 आप सबसे पैसे तो ले लिए, आएगा तो वोट किसको देगा? तो आए ही नहीं। तो जनता ही भ्रष्ट है।
500 400 रुपए में वोट खरीद लिए जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए आप किस स्तर पे जा रहे हैं। ये इसका नुकसान पता क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि वो लोग जो एक्चुअल में आपके लिए काम करना चाहते हैं वो कभी भी पावर में नहीं आ पाते। आपकी जिम्मेदारी है, आपको जागना पड़ेगा। देश आपका है, घर आपका है ना। अभी निर्वाचन आयोग ने, अभी आपको अगर आपके इलाके के कैंडिडेट के बारे में जानना है, आप कहां जानोगे? कहां पता चलेगा आपको? जानकारी कहां मिलेगी बताओ? निर्वाचन आयोग ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, नो योर कैंडिडेट। किसी को पता है इसके बारे में? नो योर कैंडिडेट, अपने प्रतिनिधि को पहचानो। एप्लीकेशन पे जाके किसी ने देखा ही नहीं होगा। वहां जाके आप तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करना, जिसका बटन आ जाए उसका दबा देना, और नहीं तो फिर बहाना, धूप बहुत है कौन जाए। वोट परसेंट 10% गिर रहा है, वोट परसेंट कहीं कहीं एरिया में 10% का फॉल है ना, गड़बड़ है ये। खैर, तो सत्ता का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, यानी शक्ति कहां से मिलती है? हम भारत के लोगों से। ये हमको पता कहां से चलता है? प्रस्तावना में। इसके बाद संविधान का स्वरूप पता चलता है। अब संविधान का स्वरूप कैसा है लिख लो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। ये क्या है? संविधान का स्वरूप। ठीक है। अब क्या क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम इंटरनली और एक्सटर्नली क्या हैं? कंप्लीट फ्री हैं, ठीक है। और क्या है? पंथ निरपेक्ष है ना। धर्म और पंथ में अंतर होता है, मैंने आपको बताया है ना। लोकतांत्रिक है, यानी कानून बनाने वाली जो संस्था है वो जनता के द्वारा निर्मित होगी, उसको बोला जाता है लोकतंत्र। जहां पर कानून बनाने वाली संस्था जनता के द्वारा निर्मित हो, इलेक्टेड बाय द पीपल हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? लोकतंत्र, है ना। और गणतंत्र किसको बोलेंगे? नहीं, जहां पर देश का मुखिया निर्वाचित होता है उसे गणतंत्र कहा जाता है। अगर एक ही आदमी होगा तो वो राजतंत्र कहलाएगा, गणतंत्र नहीं, ठीक है। जैसे इंग्लैंड और जापान, ये क्या है? राजतंत्र, ठीक है। और लोकतंत्र क्या होगा? आज बताओ ना, आज देश का राष्ट्रपति कौन बन सकता है? कोई भी। किसी खास परिवार से होगा क्या? नहीं। अभी एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति है। महामहिम, जब भी कभी राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे आप तो महामहिम शब्द का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। जीवन में एकदम नियम बना लो, दो ही लोगों के आगे महामहिम लगता है, राज्यपाल और राष्ट्रपति, ठीक। चले, तो ये हो गया। इसके बाद संविधान के उद्देश्य, तीसरा पॉइंट।
ठीक है। तो संविधान के उद्देश्य क्या है? न्याय, देख लो, न्याय, स्वतंत्रता, विश्वास, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। नोट लगाएंगे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में 1976 में प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़े गए थे। अखंडता शब्द जोड़ा गया, है ना। ब्रैकेट में लिख लो, एक ही बार संशोधन किया गया। अभी तक प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार। कब? 1976 में। कौन प्रधानमंत्री था? इंदिरा गांधी। कौन सा समय था? इमरजेंसी का, आपातकाल का समय था। यह संविधान संशोधन किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कितना बड़ा संशोधन था? बहुत बड़ा। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। ठीक है भाई। तो ये आपका सारी बातें यहां पर खत्म हो गई आपकी काय के बारे में? प्रस्तावना के बारे में।